नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रवर्तन निदेशालय ने PACL ग्रुप यानी पल्स ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लुधियाना और जयपुर में स्थित 37 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 1986 करोड़ 48 लाख रुपए है। यह कार्रवाई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर हुई 60,000 करोड़ की धोखाधड़ी की जांच के तहत की गई है। खेती की जमीन के विकास के नाम पर देश भर के लाखों निवेशकों से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए गए, जिनमें से 48,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया हैं। जांच में सामने आया कि निवेशकों का पैसा अलग अलग फर्जी कंपनियों के जरिए घुमाकर निर्मल सिंह भंगू और उनके परिवार के निजी खातों में भेजा गया, जिससे ये संपत्तियां खरीदी गई। ईडी ने इस मामले में अब तक भारत और विदेशों में कुल 7,589 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां अटैच कर ली हैं। निर्मल सिंह भंगू की पत्नी, बेटियों और दामाद समेत अन्य सहयोगियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। प्रतापगढ़ जिले के अरनौद थाना पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों पर रौब झाड़ता था। आरोपी 23 वर्षीय उमेश डामोर ने खुद को पुलिस वाला बताकर न केवल समाज को गुमराह किया बल्कि एक सरकारी शिक्षिका से शादी भी कर ली। पुलिस को सूचना मिली थी कि अरनौद कस्बे में एक युवक खुद को पुलिसकर्मी बताकर घूम रहा है। जब असली पुलिस की टीम एक हेयर सैलून पर पहुंची तो वहां आरोपी फ्री कटिंग का लाभ लेने के लिए खुद को पुलिसकर्मी बता रहा था, लेकिन पुलिस लाइन से जांच करने पर उसका झूठ पकड़ा गया। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने शादी करने के लिए फर्जी वर्दी बनवाई थी। इसे वर्दी के झांसे में आकर एक सेकंड ग्रेड शिक्षिका ने उससे शादी कर ली। आरोपी सोशल मीडिया पर भी वर्दी वाली फोटो डालकर लोगों को प्रभावित करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी वर्दी और मोबाइल फोन बरामद किया है। अजमेर जिले के अजमेर नसीराबाद मार्ग पर जाटिया गांव के पास तेज रफ्तार डंपर ने स्कूली बस को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर नसीराबाद सदर थाना पुलिस पहुंची और डंपर जब्त कर जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार हुकमचंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीर की बस स्कूली बच्चों और स्टाफ के कुछ सदस्यों को लेकर नसीराबाद की तरफ आ रही थी। इस दौरान ग्राम जाटिया के पास पीछे से आ रहे एक डंपर ने बस के टक्कर मार दी। दुर्घटना में बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के वक्त बस में स्कूली बच्चे और स्कूल स्टाफ सवार थे। अचानक हुए हादसे से बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। मासूम बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों की बस से बाहर निकाला। हादसे में बस में सवार कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। जयपुर की खोरा बेसल पुलिस ने जमीन में गड़ा सोना मिलने का झांसा देकर ठगी करने वाली एक अंतर्राज्यीय गैंग के 2 पुरुषों 58 वर्षीय माल सिंह निवासी झांसी यूपी व 29 वर्षीय सूरज सोलंकी निवासी आगरा यूपी और एक महिला 35 वर्षीय शांति देवी निवासी कानपुर यूपी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 किलो नकली सोना, चांदी जैसे एक सिक्का और नकदी बरामद हुई है। ये आरोपी लोगों को विश्वास दिलाते थे कि उन्हें जेसीबी से खुदाई के दौरान जमीन में गड़ा हुआ सोना मिला है। विश्वास जीतने के लिए वे पहले असली सोने का छोटा टुकड़ा दिखाते थे। इसी तरह उन्होंने पीड़ित प्रकाश चंद मीणा को जाल में फंसाकर रुपए ठगे। इसके बाद वे पीड़ित को 2 किलो नकली सोना देकर 15 लाख रुपए ऐंठने की फिराक में थे। पुलिस को अंदेशा है कि इस गैंग ने और भी कई लोगों को अपना शिकार बनाया होगा, जिसकी जांच जारी है। पंजाब के कपूरथला में यूरो कॉइन कंपनी में निवेश के नाम पर 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने जलंधर के 3 निवासियों के खिलाफ सिटी थाने में रिपोर्ट दी गई है। जांच अधिकारी ASI कुलदीप सिंह के अनुसार कपूरथला के मोहल्ला गोपाल नगर निवासी मोहित शर्मा ने रिपोर्ट दी कि आरोपियों ने उनसे यूरो कॉइन कंपनी में निवेश के बहाने 1 करोड़ रुपए लिए। शिकायत में जलंधर निवासी देवराज सिंह ग्रोवर, उनकी पत्नी पारुल कपूर ग्रोवर निवासी न्यू कलगीधर एवेन्यू 66 फीट रोड मीठापुर और अविश कालिया निवासी 951 ए एनक्लेव को नामजद किया है। मोहित शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने न तो निवेश पर कोई लाभ दिया और न ही उनकी मूल रकम लौटाई है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है। झुंझुनू की बुहाना थाना पुलिस ने म्यूल अकाउंट ऑपरेशन के तहत एक संगठित साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है।
पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों के बैंक खाते किराए पर लेकर देश भर में ठगी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस जांच में मानपुरा निवासी अमन यादव के खाते में संदिग्ध गतिविधियां मिली। रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि उसके खाते में मात्र 3 दिनों के भीतर 1,40,875 रुपए और कुल 5.5 लाख रुपए का अवैध लेन देन हुआ था। यह पैसा तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र और दिल्ली के लोगों से ठगा गया था। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी रहीश यादव और उसके साथी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन शॉपिंग से कमाई का लालच देकर उन्हें एक एपीके फाइल का लिंक भेजकर उनसे फोन और बैंक खातों में सेंधमारी की जाती थी। खैरथल तिजारा जिले के तिजारा थाना क्षेत्र के कागजी मोहल्ले में शादी समारोह के दौरान हंसी मजाक के बाद युवक पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। कईयों पर लाठियां चला दी जिससे 5 जने घायल हो गए। 23 वर्षीय संजय प्रजापत को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया है। कागजी मोहल्ला निवासी राजेश प्रजापत ने बताया कि पड़ोस में बीती रात शादी का कार्यक्रम था। इसी दौरान हंसी मजाक को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई जो बाद में गंभीर झगड़े में बदल गई। राजेश प्रजापत का आरोप है कि दूसरे पक्ष के बिरजू, ओम प्रकाश और बिल्लू सहित करीब 40 से 50 लोगों ने उनके परिवार पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में संजय प्रजापत, अशोक, नंदू, राजेश और रामादेवी गंभीर रूप से घायल हो गए। तिसारा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में एक दुखद घटना घटी। बाबा श्याम के दर्शन के लिए कतार में खड़े झालावाड़ के नंदपुर निवासी 60 वर्षीय चंद्र सिंह राजपूत की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। चंद्र सिंह मुख्य मेला ग्राउंड की 14 लाइनों वाली कतार में दर्शन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान वे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। आज परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। वही दर्शन करके लौट रही चोमू निवासी चेतना कुमारी भी तोरण द्वार के पास अचानक बेहोश होकर गिर गई। उन्हें भी तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां करीब 1 घंटे के उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार होने पर छुट्टी दे दी गई। हरियाणा के पानीपत में नशीले पदार्थ तस्करी के एक पुराने मामले में अदालती आदेशों की अवहेलना करना 2 आरोपियों को भारी पड़ गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने आरोपी मकसूदन सिंह और कौशल के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए हैं। अदालत ने न केवल आरोपियों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने को कहा है बल्कि उनके जमानतदारों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। अदालत के इस कड़े रुख से यह साफ संदेश गया है कि जमानत लेकर फरार होने वाले अपराधियों और उनकी गारंटी लेने वाले जमानतदारों की अब खैर नहीं है। पुलिस और राजस्व विभाग को अब इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर कोर्ट को रिपोर्ट देनी होगी। मामला राज्य बनाम मकसूदन सिंह एवं अन्य से संबंधित है। राजस्थान के नागौर में गणतंत्र दिवस से ठीक पहले पकड़ी गई करीब 10 टन विस्फोटक सामग्री के मामले में अब राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए और आईबी की टीमों ने नागौर पहुंचकर जांच की कमान संभाली है। बड़ी साजिश की आशंका सुरक्षा एजेंसियों ने हरसौर गांव में आरोपी 58 वर्षीय सुलेमान खान के फार्म हाउस का बारीकी से निरीक्षण किया। 187 कट्टों में मिले अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ भारी मात्रा में डेटोनेटर और फ्यूज वायर बरामद हुए हैं। एजेंसियों को संदेह है कि इतनी बड़ी मात्रा में बारूद का इस्तेमाल किसी बड़ी आतंकी साजिश या संगठित अपराध के लिए किया जाना था। केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूछताछ से पहले ही आरोपी सुलेमान खान की तबीयत बिगड़ गई। उसका ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण उसे अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पुलिस और सीआईडी की कड़ी सुरक्षा के बीच उसका इलाज चल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस खत्म होने की कगार पर खड़ी है। उनके पूर्व मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी में अभी बचपना है, मैच्योर नहीं हुए हैं। जिस व्यक्ति ने घर में पढ़ाई की, कभी स्कूल नहीं गया, शिक्षक घर में आकर पढ़ाते और डिग्री दे जाते थे, उन्हें तो यही पता नहीं है कि लाल और हरी मिर्च में क्या फर्क है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस टूट और बिखर रही है, दम नहीं बचा है। अब जनता सेवा और काम करने वालों को महत्व देती है, वो तो काम करते नहीं हैं। 5 साल बाद आकर वोट मांगेंगे तो जनता देने वाली भी नहीं है। राठौर ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया में यह बातचीत की। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा कांग्रेस सरकार बनने पर बीजेपी के मंत्रियों को जेल भेजने के बयान पर राठौर ने कहा कि वो हमेशा यही कहते आए हैं और सरकार आएगी तब की बात है। हम तो जन सेवा के जरिए समाज को संस्कारित कर रहे हैं। सेवा की भावना से डबल इंजन सरकार काम कर रही है।